ऐसा नंबर जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, किधर से भी आप पढ़ोगे तो सेम ही नंबर पढ़ा जाएगा, वो यानी कि सेम ही नंबर हमारा वो होगा। आप किधर से भी पढ़ सकते हो, जैसे 8558, 8558 इधर से पढ़ा तो भी 8558 और इधर से पढ़ा तब भी 8558। 363, 363 किधर से भी पढ़ लो। तो भाई ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे जो मैजिक नंबर हो गए, ये क्या नंबर कहलाएंगे, ये अभी हम जानने वाले हैं। और ये है हमारी क्लास 5th की मैथ्स मेला, जिसका हमारा चल रहा था चैप्टर 4 वी आर द ट्रेवलर्स पार्ट 2, और हम आ गए हैं पेज नंबर 53 पर। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे नंबर्स क्या होते हैं। यहाँ पर नितिन लाइक्स नंबर दैट रीड द सेम व्हेन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि नितिन को ऐसे नंबर पसंद हैं जिनको वो चाहे लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, किधर से भी पढ़े और वो दोनों तरफ से सेम ही पढ़े जाएं, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम नंबर्स। The numbers 22, 363, 404 and 8558 are some examples। तो ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ऐसे। लिस्ट ऑल पैलिंड्रोम्स नंबर्स बिटवीन 100 and 200। अब आपको बताने हैं 100 से लेकर 200 तक के ऐसे नंबर्स जो आगे से पढ़ने पर, यानी कि लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, सेम ही आएंगे। तो देखिए पैलिंड्रोम नंबर्स को अगर हम 100 से 200 तक के नंबर में देखेंगे, इनके बीच के नंबर में, तो एक तो हमारा हो गया 101, इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 111, और इसके बाद 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191। ये हो गए 100 से 200 के बीच के पैलिंड्रोम नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारा 900 and 1200। तो इनका हम निकालेंगे पैलिंड्रोम नंबर्स। तो ये हमारा सबसे पहले 909 हो गया। अब इसके बाद हमारा 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 एंड 999। इसके आगे 1001 एंड 1111। ये नंबर्स होंगे 900 से 1200, यानी कि 1200 के बीच में पैलिंड्रोम नंबर्स होंगे ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। 25,000 से 27,000 तक के नंबर्स में बताना है अभी। तो हमारा सबसे पहला नंबर होगा 25,052। नेक्स्ट होगा 25,152। नेक्स्ट होगा इसके आगे 25,252। अब 52 वाला आएगा क्योंकि आगे 25 है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे हम यहाँ से। 25 को पीछे से लिखेंगे यानी कि राइट से, तो 52 बनेगा। अब 25,352, 25,452, 25,552, 25,652, 25,752, 25,852, 25,952 and 26,062,
26,162, 26,262, 26,362, 26,462, 26,562, 26,662, 26,762, 26,000 और ये हो गया 862, 26,962। बस अभी इतना ही होगा, क्योंकि आगे फिर हमारा 27,000 से आगे का नंबर बनेगा, तो इसलिए अभी इतना ही हमारा हो गया है कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ग्रिड, in a 3 multiply 3 grid, arrange the numbers 1 to 9 such that each row and each column has numbers in an interesting order. Interesting को इन्होंने देखो लिखा INC, मीन्स इंक्रीजिंग। इंटरेस्टिंग नहीं, सॉरी, इंक्रीजिंग है ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ईच नंबर शुड बी यूज्ड ओनली वंस, और हर नंबर को आपको एक ही बार यूज करना है। देखो ये दी है 3 की ग्रेड हमारी, मीन्स 3 यहाँ पर रो है एंड 3 ही कॉलम है। दिस टाइम फिल द ग्रेड सच दैट ईच रो एंड कॉलम हैज़ नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था और यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। इस तरीके से हमको यहाँ पर नंबर्स फिल करने हैं। तो चलिए अब हम पहले फिल करेंगे, और नंबर कहाँ से होने चाहिए हमारे, 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए। तो चलिए फिल कर लेते हैं पहले 1 से 9 तक। तो अगर हम इंक्रीजिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो इंक्रीजिंग में हम, और ये सबके आंसर सेम नहीं आएंगे, चेंज आंसर्स आएंगे सभी के। सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 3, फिर 2, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिख लिया हमने। ये हमें इंक्रीजिंग में लिखना है, तो सबसे पहले 1, 2, 3 और इसके आगे हम लिखेंगे, देखो यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये लिख लिया हमने अभी। अब ये हमारा, यहाँ हमारा देखो इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, और इधर भी हमारा इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज, ये दोनों तरफ हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर लिखना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर डिक्रीजिंग में है और यहाँ भी डिक्रीजिंग, दोनों तरफ से डिक्रीज होना चाहिए। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये हमने इस तरीके से लिख दिया। ओके, डिक्रीज हो गया नीचे की तरफ भी और लेफ्ट से राइट की तरफ भी डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट हमारा दिया है, नाउ फिल द ग्रेड्स बिलो विद नंबर्स 1 to 9 बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कंडीशंस एज इंडिकेटेड बिलो। अब देखो यहाँ कंडीशन दी है, इधर आप नीचे की तरफ आओगी तो इंक्रीज होने चाहिए नंबर, और जब आप राइट साइड की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले 3, 2, 1 तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद ले लो 6, 5, 4 देखो ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नीचे की तरफ हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। 9, 8, 7 ये हो गया हमारा। अभी देखो नीचे की तरफ आप देखोगे इंक्रीज हो गया, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7 ये हमारा इंक्रीज हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पर। दोनों यहाँ पर देखो
पहले यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज भी हो रहा है और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए जैसे 9 7 1 कर लो, 6 5 4, नीचे की तरफ इंक्रीज करना है ना, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया, हमने यहाँ पर 8 नहीं लिया। यहाँ भी आप 8 ले सकते थे, लेकिन 9 8, फिर यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ डिक्रीज कर सकते थे, यहाँ पर 8 भी ले सकते थे हम, लेकिन यहाँ हम 8 नहीं ले सकते थे, फिर हमें उससे छोटा नंबर ढूंढने में यहाँ पर दिक्कत होती। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं, देखो 6 से छोटा, देखो 2 ले लो यहाँ पर। अब इधर की साइड हमारा इंक्रीज होना चाहिए, तो ये हम 3 ले लेंगे यहाँ पर। अब हमारा क्या नंबर बचा है, सिर्फ हमारा 8 बचा है, उसको यहाँ लिख लो। अब नीचे की तरफ भी इंक्रीज हुआ ये, और इस वाले कॉलम में भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो गया, दोनों तरफ से कंडीशंस को फॉलो कर लिया। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये हमारा इंक्रीजिंग आना चाहिए इधर, और इंक्रीजिंग लेफ्ट से राइट की तरफ 2 कॉलम्स में। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाले रो में आपका आना चाहिए इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग आना चाहिए। तो कैसे भरेंगे, देखो 1 7 9 3 6 8, 9 से छोटा हो गया क्योंकि नीचे की तरफ डिक्रीजिंग आना चाहिए। और यहाँ पर आप 7 नहीं लेंगे, इधर हमने 7 ले लिया, क्योंकि यहाँ 7 लेंगे तो ये डिक्रीजिंग, तो इधर से डिक्रीजिंग बनेगा, इधर से डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ आपका जो इंक्रीजिंग बनाना है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 4 2। अभी आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, हम 54 पर, इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स हमें बताने हैं। तो बच्चों जो हमारे 2 के टेबल में आप आते हैं, यानी कि वंस डिजिट, जिनकी यूनिट प्लेस जो आप कहते हो यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, अगर आपकी इवन है, इवन कैसे पता करोगे, 2 के टेबल में आती है, जैसे 0 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई नंबर है तो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। ये हम करेंगे सर्कल द नंबर्स दैट आर इवन। अब इवन नंबर्स को करना है हमें सर्कल में, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें देखना है इनकी यूनिट डिजिट यानी कि वंस डिजिट। तो ए में देखो 7 है, ये हमारा ऑड होगा, बी में 8 है, ये हमारा सर्कल में करेंगे हम, क्योंकि 498 है पीछे, तो मैंने बताया अभी 8 अगर है तो इवन में आ जाएगा। इवन हो गया 724, इवन हो गया, 0 आ गया, अब देखो ये भी इवन हो गया, 199 ये ऑड हो गया, 789 ऑड हो गया, 49 भी ऑड, 6893 ये भी हमारा ऑड हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो 9 9 और ये 3, तो ये 2 के टेबल में नहीं आते नंबर्स। अब यहाँ देखते आगे आते हैं 846, 6 आ गया तो इवन हो गया। अब यहाँ 1 आ गया तो ये नहीं हुआ इवन, ये हो गया ऑड। अब 2 आ गया तो ये हो गया इवन, और बाकी ये हमारा 1023, यहाँ 3 आ रहा है तो ये हमारा नंबर है ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ऑब्जर्व द गिवन अरेंजमेंट। यहाँ पर हमें दिया है ये पेयर 18 का, 18 आपके ये हमारे सर्कल्स दिए हैं, जिनको ब्लू कलर से इन्होंने फिल भी किया है, और ये पेयर में दिए हैं, देखो 2 2 के पेयर में हैं, और ये 18 है, ये हमारे 2 2 के पेयर में हैं। देन लास्ट में एक हमारा अकेला भी है, और ये है हमारे 23। अब हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है 18 में, तो बताना है कि भाई हम 2 और यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर देखो 2 ऐड करके देखते हैं, 2 हमने ऐड कर दिए, तो अभी जो हमारा ये पेयर रहा वो क्या होगा, ये अरेंजमेंट हमारा क्या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। देखो पहले भी हम अरेंजमेंट हमारा जो था वो इवन था, और अभी भी ये अरेंजमेंट हमारा इवन ही रहेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, डज नॉट तो नहीं लिखेंगे, डज नॉट को काट देंगे यहाँ से, व्हाट चेंजेस, तो
चेंज इन अरेंजमेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम दिस इज even and after adding 2 it does not change, तो does not नहीं हटेगा, it does not change and remains same as a even number, as an even number। एक even number ही रहा ये 2 ऐड करने पर भी। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला था 23, यहाँ पर भी हमने 2 ऐड किया, तो ये था हमारा ऑड, और हमारा 2 ऐड करने पर भी ये क्या रहा, सेम, यानी कि ये फिर भी ऑड ही रहा। तो यहाँ डज नॉट चेंज, ये भी डज नॉट चेंज आया और यहाँ भी डज नॉट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू नोटिस about the sums in each of the following cases। आपने इन केसेस में जो सम किए थे अभी, इनमें आपने क्या नोटिस किया है। डू यू थिंक इट विल बी ट्रू फॉर ऑल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। क्या आप सोचते हो कि ऐसा अगर हम करें किसी भी पेयर के साथ, तो वो उसमें वो नंबर जो भी आएगा वो अभी की तरह ही आएगा या नहीं आएगा। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन यानी कि हम जो कर रहे हैं उसको हमें बताना है, अब एक्सप्लेन करना है। यू मे यूज़ द पेयर्ड अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन योर थिंकिंग। आप अपने ये जो हमारे ये जो दिए थे अरेंजमेंट पेयर वाले, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो डॉट वाले दिए थे सर्कल वाले, इनको भी हम यूज कर लेंगे और हम बता सकते हैं यहाँ पर ए पार्ट है हमारा 12 and 6 आर अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स। अब 12 और जो 6 है दोनों इवन नंबर्स के पेयर हैं। चूज 5 सच पेयर्स ऑफ इवन नंबर्स। अब 5 पेयर हमें और चूज करने हैं ऐसे। ऐड द नंबर्स इन ईच ऑफ द पेयर, और उनको हमें इन पेयर्स में ऐड करना है। देखिए 12 and 6 हैं, अभी इनमें हम क्या करेंगे, पहले 5 पेयर्स लिखेंगे हम। फाइव पेयर कौन कौन से लेंगे हम, कोई भी ले सकते हैं। 2 + 4 ले लो, तो ये हो गया हमारा 6। अगर हम 4 + 8 ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 12। 2 + 8 ले लें तो ये बनेगा 10। 10 + 6 ले लें तो ये 16 बनेगा। 12 + 4 ले लें तो 16 बनेगा तब भी। और अलग भी आपके पेयर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही सेम नंबर लें, चेंज करके भी आप ले सकते हैं। इवन नंबर वाले ही हमें पेयर्स लेने हैं, ऑड वाले हमें नहीं लेने हैं। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। तो बी पार्ट में दिया था आपका 13 and 9 आर अ पेयर ऑफ ऑड नंबर्स। चूज 5 सच पेयर्स टू ऑड नंबर्स एट द नंबर्स इन सच ऑफ ईच ऑफ द पेयर्स। अब इन पेयर्स में हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। अभी 13 और 9 का पेयर दिया है, जैसे ये ऑड नंबर्स का पेयर है, ऐसे ही हमें 5 पेयर और लेने हैं और उनको ऐड करके देखना है कि भाई वापस से क्या आता है। तो देखिए ये तो है हमारे ऑड, अब ये हमारे कौन से थे, इवन थे। ये इवन थे, अब ये ऑड हैं। अब यहाँ पर हम 5 पेयर्स बनाएंगे। वन + 5 ले लो तो ये हमारा बन गया 6।
15 प्लस 5 ले लोगे तो 20 बन जाएगा। अगर आप 11 प्लस 7 ले लोगे तो आपका 18 बनेगा। 9 प्लस 3 ले लोगे तो 12 बनेगा। अब आप 19 प्लस 17 ले लोगे तो आपका बनेगा 36। सॉरी 26 बनेगा, 36 ही आएगा ये। 10 and 10 20, अब ये 36 ठीक था हमारा, 36 ही आएगा। ओके, ये मैं कट करके दोबारा से लिख देती हूँ। तो आपके आंसर चेंज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही नंबर लें। नेक्स्ट है 7 and 12 आर अ पेयर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। चूज 5 सच पेयर्स ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, एड द नंबर्स इन ईच ऑफ द पेयर्स। अब क्या करेंगे, 7 और 12 जो हैं वो 7 जो है वो हमारा ऑड है और 12 क्या है, 12 इवन है। अब ऑड एंड इवन दोनों को ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई क्या आता है हमारा। तो पहले एक ऑड लेंगे, फिर हम एक इवन लेंगे। तो जैसे हमने ले लिया 9 प्लस 4, ये बना हमारा 13। नेक्स्ट अगर हम लें 7 प्लस 6, तो ये भी 13 बन गया। 11 प्लस 8 ले लिया तो 19 बन गया। 5 प्लस 10 ले लिया तो 15 बन गया। एंड एक और लेना है अभी हमें, तो 13 प्लस 8 ले लोगे तो ये हो गया 21। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ एक देखी कि जब हमने 2 इवन नंबर्स को ऐड किया तो इवन आया। क्या आया था, हमारे ये सारे नंबर जो थे वो इवन थे। और जब हमने 2 ऑड नंबर्स को भी ऐड किया तो भी हमारा इवन आया। बट जब हमने 1 इवन एंड 1 ऑड, यहाँ हमने क्या ऐड किया था, ऑड एंड इवन, ऑड प्लस इवन, इन दोनों को ऐड किया, तब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर हमारे यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा और अच्छे से भी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। उसके बाद आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे लेट अस थिंक, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 54 एंड 55 पेज पर, और वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो मेरी अच्छी लगती है अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।